Find the value of k for which the following pair of linear equations have infinitely many solutions. यानी हमें k की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए फॉलोइंग जो पेयर हमें दे रखा है उसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो। जब हमारे पास ये इक्वेशंस होती हैं, अब देखिए C1 इज इक्वल टू के सामने लिखा हुआ है, आप इसे इधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों में इक्वल टू के इस तरफ या इस तरफ दोनों में सेम पोजीशन पर होना चाहिए, तो उसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं? जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 के होता है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पे लिखते हैं हम कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली। तो यहां से a1 की वैल्यू क्या आ गई? a1 की वैल्यू आ गई k, a2 की वैल्यू b1 की वैल्यू क्या आ गई? वो आ गई 3, और c1 की वैल्यू आ गई माइनस का k माइनस 3, और a2 की वैल्यू क्या आ गई? वो आ गई 12, b2 की वैल्यू क्या आ गई? k, c2 की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का k। आप कहेंगे लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कब होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस? व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो वैल्यू रखते हैं k बाई 12, यहां पर 3 बाई k, और यहां पे माइनस का k माइनस 3 अपॉन में माइनस का k, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहां पे एक बार इन्हें कंपेयर कर लेते हैं और एक बार इन्हें कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां से जरा देखिए k बाई 12 इज इक्वल टू 3 बाई k, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वेयर इज इक्वल टू 36, स्क्वेयर को इधर लेके आएंगे तो प्लस माइनस रूट 36 यानी प्लस माइनस 6, और यहां से देखिए 3 बाई k इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन में k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3k, k स्क्वेयर माइनस 3k, इसको भी इधर ले आएंगे तो k स्क्वेयर माइनस 3k इज इक्वल टू 0, k स्क्वेयर माइनस 6k इज इक्वल टू 0, k कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, या तो k 0 होगा या फिर k होगा 6। तो आप ध्यान से देखें, दो अलग अलग वैल्यूज हमें मिल रही है। जब हमने दोनों को कंपेयर किया है, दो अलग अलग वैल्यूज मिल रही है। यहां प्लस माइनस 6 मिल रहा है, यहां पे 0 और 6 मिल रहा है। अब हमें k की वो वैल्यू लेनी है जो पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो जो k की वैल्यू प्लस 6 है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, यानी जो प्लस का 6 वैल्यू है वो दोनों कंडीशंस को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। यानी यहां से आप विच इंप्लाइज जो k की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो दोनों कंडीशंस को लेकर के हमने यहां पर k की वैल्यू लिख दी है।